जी, ब्रेक से आ गए वापस और आपको एक बार फिर से कहेंगे सुबह खैर एंड खुशामदीद। और बात करेंगे एआई की, क्योंकि आपको पता है कि टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है और जदीद टेक्नोलॉजी जो है इसने तो दुनिया ही बदल के रख दी है हमारी। जब भी किसी से बात कर रहे होते हैं तो वो कहता है कोई बात नहीं, एआई से पूछ लेते हैं, उससे पता चल जाएगा, या चैट जीपीटी जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह एक किसी के साथ मैं ट्रैवल करी थी तो एक लड़की को मैंने बताया, उसने मुझे पूछा आप क्या करती हैं? मैंने कहा मैं कंटेंट राइटिंग करती हूँ। कहती है तो आपकी तो जॉब अब बहुत आसान होगी, अब तो एआई जो है वो आपको रिप्लेस कर देगी। तो मैं एक लम्हे को थोड़ी सी हैरानगी भी मुझे हुई, मुझे यकीन भी हुआ इस बात पे कि लगता तो ऐसा ही है कि आगे आने वाले दिनों में बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जो खतरे में हैं। इसी पर आज हम बात करेंगे और बहुत सारे अहम सवालात हैं जिनके जवाब हम लेंगे अपने गेस्ट से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं कंवल चीमा साहिबा, एआई एक्सपर्ट हैं, इनसे बात करते हुए जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम कंवल साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो यहीं से बात शुरू करते हैं। ये बताइए कि एआई जो है इससे दुनिया में नौकरियों का मंजरनामा किस तरह बदल रहा है? देखिए, एआई क्या है? इट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी। आपको कोई नौकरी इसलिए मिलती थी क्योंकि आपको एक शोबा में आपको महारत थी, आपको वो आता था। जैसे आपने कहा आपको कंटेंट राइटिंग आती है, तो उसमें आपकी एक महारत थी, आपको वो आती थी। इस वजह से आपको नौकरी मिल जाती थी, जी। ठीक है? अब एआई जो है उसने उस इंटेलिजेंस जो कि आपकी महारत है, जो कि आपके दिमाग की वजह से है, उस इंटेलिजेंस को कमोडिटाइज़ कर दिया है। व्हिच मीन्स कि अब जिसको कंटेंट राइटिंग नहीं आती, जी। वो भी एआई की मदद से, अगर उसको प्रॉम्प्ट थोड़ा बहुत सही देना आता है, उसको पता है कि किस कंटेंट के बारे में राइटिंग करनी है, जी। तो वो एआई की मदद से उस कंटेंट के ऊपर एक बहुत अच्छा आर्टिकल या ब्लॉग लिख सकता है, ठीक है? तो ठीक है। व्हिच मीन्स कि जो आपका एज था, व्हिच वाज़ कि आपका प्रोज़, आपका राइटिंग स्टाइल, आपको ग्रामर बहुत अच्छी आती थी, आपका बहुत ज़्यादा जो है वो एक इंटेलिजेंस जो थी, जो आप राइटिंग में यूज करती थी, वो अब रिप्लेस हो गई है एआई से, ठीक है? तो जिसकी वजह से आपकी जॉब खतरे में है। अब आपकी जॉब खतरे में किस तरह है कि आप खुद अगर एआई को लेवरेज करना सीख लें, जी। कि आप जो लोग कहा जाता है, एनवीडिया के चेयरमैन से किसी ने पूछा, एनवीडिया वो हैं जिन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक्स जो जीपीयूज बनाते हैं जिसके ऊपर एआई बिल्ड होता है। एनवीडिया के सीईओ ने किसी ने सीईओ से पूछा कि क्या एआई सबकी जॉब्स ले लेगा? तो उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म में क्या होगा मैं नहीं कह सकता, मगर शॉर्ट टर्म में एआई जो है, जो लोग एआई को लेवरेज करते हैं, वो लोग उन लोगों की जॉब जरूर ले लेंगे जो लोग एआई को लेवरेज नहीं करते, जो लोग एआई को इस्तेमाल नहीं करते, जिन लोगों को चैट जीपीटी और दीगर एआई के टूल्स इस्तेमाल करने नहीं आते, वो उन लोगों को रिप्लेस कर देंगे जिनको वो टूल्स यूज करने आते हैं। ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात कही कि यकीनन एआई जो है आगे आने वाले दिनों में अगर आप वो टूल्स यूज़ नहीं करते जो जदीद टेक्नोलॉजी के हैं तो आपकी जॉब्स वो ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे आपसे बात करेंगे, यूथ जो है हमारी उसको अपना करियर उसको महफूज करने के लिए कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जो सीखनी चाहिए? देखिए, अपना करियर महफूज करने के लिए आपको आनी चाहिए, सबसे पहले तो एआई को लेवरेज करना आना चाहिए। एआई को कैसे इस्तेमाल करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, जनरेटिव एआई, और फिर आगे जाके एजेंटिक्स एआई आ रही है, वो भी आपको आनी चाहिए। उसके अलावा ऑब्वियसली जो पहले की चीज़ें थी कि आपको कहा जाता था कि भई बहुत ज़्यादा, अब रिसेंटली ये एक डिस्कशन थी जो इलॉन मस्क और के और साथ कोई और था, मेरा ख्याल है सैम अल्टमैन था, उन उन दोनों के दरमियान हो रही थी जी। कि बेसिकली जो पहले कहा जाता था कि जी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए, मशीन लर्निंग आनी चाहिए, ये वाली चीजें भी अब पुरानी हो गई हैं। इन चीजों से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो बेसिक चीजें हैं, मैथ, जी। फिजिक्स, क्रिटिकल थिंकिंग, कि कैसे जो है वो क्रिएटिविटी, ये वाली चीजें जो है वो आनी चाहिए, और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। एआई जो है उसने वही चीजें इस्तेमाल करनी है जो कि उसके पास है ऑलरेडी, जो कि डेटा अवेलेबल है। मगर जो ह्यूमन बींग्स के पास एक एज है कि ह्यूमन बींग्स कैन क्रिएट समथिंग आउट ऑफ नथिंग। जी। कोई डेटा एग्जिस्ट नहीं करता, कोई चीज नहीं है, फिर भी ह्यूमन बींग्स जो है वो बहुत ज्यादा आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग कर सकते हैं। वो एक नई चीज क्रिएट कर सकते हैं पुराने कॉन्सेप्ट्स को यूज करके या उनको इंटीग्रेट करके। तो ये आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग जो है, ये ह्यूमन बींग्स का एज रहेगा। फिर सेंटिएंट जी। ह्यूमन बींग्स को पता है, अपनी अवेयरनेस है, उन्हें पता है कि मैं कौन हूँ, उन्हें अपने बारे में पता है, उनको इमोशंस का पता है, एम्पैथी और काइंडनेस जो है, यहाँ यहाँ पे भी जो एक ह्यूमन कनेक्शंस वाली चीज है, वहां पे भी एआई
को compete इस वक्त करना बहुत मुश्किल है, और एआई को सेल्फ अवेयरनेस नहीं है, सेंटियंस नहीं है उसके अंदर। तो ये वो वाली चीजें हैं जो कि अभी भी ह्यूमन बींग्स को एआई से मुख्तलिफ करती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे तो कमल चीमा साहिबा ये सवाल पैदा होता है कि आपने खुद भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा इस पे, ख़ास तौर से यंगस्टर्स हैं ना, वो बहुत इस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करने लगे हैं। उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है वो उसको इस्तेमाल करने के बजाय एआई की तरफ जाते हैं या चैट जीपीटी की तरफ जाते हैं, ये टूल ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इससे हम जो देख रहे हैं, जो वालिदैन को या ख़ुद नौजवानों को भी ये शिकायत है कि उनका काम, उनके हिस्से का काम जो क्रिएटिविटी वो करना चाहते थे, वो खुद जब आपको बना बनाया सब कुछ मिल रहा है तो फिर वो उस पर कोई कोशिश नहीं करते, काम करने की कोशिश नहीं कर रहे होते। इस तरह क्या वो अपने आप को पीछे की तरफ लेके जा रहे हैं? क्या समझती हैं आप? देखिए, ह्यूमैनिटी एज अ होल, मेरा जो अपना यहाँ पे फिलोसॉफिकल सी बात करने वाली हूँ, मगर देखिए जब कैलकुलेटर्स नहीं आए थे, अगर आप मेरी नानी से पूछे ना कि 37 इंटू 38 कितना होता है, वो आपको 2 सेकंड में जवाब दे देती थी, जी क्योंकि जी। उनको कैलकुलेटर्स की आदत नहीं थी। और उनको अपने दिमाग में मेंटल मैथ करने का, उनका दिमागी मसल बहुत स्ट्रांग हो गया था मेंटल मैथ का, ठीक है, वो टीचर भी थी स्कूल में, तो वो बहुत स्ट्रांग कंप्यूटेशन कर सकती थी अपनी ब्रेन में। जी इसी तरह जब कैलकुलेटर्स आगे, मैं नहीं कर सकती, ठीक है, तो अब हमने इंटेलिजेंस को ही कमोडिटाइज कर दिया है। एआई पे आप अपनी हर चीज, अपनी रिपोर्ट्स, अपनी एसेज, अपनी चीजें सब एआई से करवा रहे हैं, विच मीन्स कि आपका जो ब्रेन मसल है, जो आप पहले इस्तेमाल करते थे, आप सोचते थे और आपको घंटों लगते थे कोई चीज प्रोड्यूस करने में, कोई आर्टिकल प्रोड्यूस करने में घंटे लग जाते थे, और आपको बहुत सोचना पड़ता था, आपको अपनी ब्रेन की बहुत एक्सरसाइज करनी पड़ती थी, वो अब नहीं करनी पड़ रही। और जिस मसल की एक्सरसाइज ना हो, उस मसल के साथ क्या होता है, आप बताइए? बिल्कुल, वो डेड हो जाता है, यूजलेस होगा। वो डेड हो जाता है, एग्जैक्टली वो कमजोर हो जाता है। तो इसलिए फिलोसॉफिकली अगर सोचा जाए तो ह्यूमन बींग्स जो है वो, उनकी इंटेलिजेंस कुछ आने वाले अरसे में, कई सालों में मुझे लगता है कि कम हो जाएगी, और ये जो ब्रेन मसल है वो उस तरह का नहीं रहेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा रिलायंस जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हो जाएगा। जी, कमल साहिबा, अभी थोड़े अर्से पहले की बात है, मैं सुन रही थी, मेरे फ्रेंड्स ये बात कर रहे थे इस बारे में कि भाई हमने एआई से हेल्प लेके जो है फला हमने अपनी रिपोर्ट तैयार किया, ये हमने अपनी चीज़ें जो हैं अपने ऑफिस में करके दी, ईमेल्स लिखी। तो उस पर अब ये भी होने लगा है कि आपके जो ऑफिशियल वर्क जो लोग कर रहे होते हैं, वो उस पर देखते हैं कि ये एआई से किया हुआ, ये आपने खुद किया है, जिसपे आपकी जॉब इस जगह पे आके बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाती है। क्या कहेंगी इस पर आप? इसमें जॉब कम खतरे में आती है, ज्यादा खतरे में आता है आपका, जब आप यूनिवर्सिटी में आपकी असाइनमेंट्स, आपके प्रोफेसर जो है वो एआई प्लेजरिज्म चेक कर रहे होते हैं। जी। और ऐसे में फिर यही कहा जाता है, जिस तरह कंवल साहिबा ने भी कहा, कि आपका जो है डेड माइंड हो जाता, बिल्कुल माइंड जो है वो डेड हो जाता है। और इसके बाद यही बात है कि नौजवान नस्ल के लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने करियर को जो है महफूज बनाने के लिए वो बेशक एआई का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि किस तरह इस जदीद टेक्नोलॉजी को है सीखने के साथ साथ अपनी क्रिएटिविटी जो है उसको उजागर करना है। बहुत शुक्रिया कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ थी, और आपको यही कहूँगी कि हैव ए नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।